Good morning, children. In the previous video, we have studied about what is transportation, need of transportation, and also the components of blood. Now, in this video, we will study about the second component of circulatory system, that is blood vessels. So, for this video, refer page number 122 and 123 of the textbook. So, in the circulatory system, we have studied about the first component, that is blood. Blood act as a delivery boy or garbage boy in our body. Now, the second component, blood vessels. They are tube-like or pipe-like structures. So, in this video, we will study about blood vessels. So, blood vessels are of three types: arteries, veins, and capillaries. Blood vessels are tube-like structures or pipes through which the blood circulates in the body. Blood vessels हमारी बॉडी में तीन तरह की होती हैं, जिनको हम बोलते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और हमारी बॉडी के अंदर एक इस तरह के पाइप्स होते हैं जिनके अंदर हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है और फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से हमें अपने घर में पानी भरते हैं जब हम पाइप्स का यूज़ करते हैं और पाइप्स के थ्रू वाटर हमारे टैंक में आता है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो किस तरह से हमारी बॉडी में फ्लो करता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जिसमें आपको रेड कलर के पाइप्स दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से नीचे तक जो रेड कलर की आपको लाइंस दिख रही हैं ब्रॉड वाली, इनको हम बोलते हैं आर्टरीज। और जो हमारे हार्ट से ब्लू कलर की पाइप्स या ट्यूब्स कनेक्टेड हैं, इनको हम बोलते हैं वेन्स। तो और ये जो आपको आर्टरीज और वेन्स की साइड में छोटी छोटी रूट्स जैसी दिखाई दे रही हैं, इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लू कलर और ग्रीनिश कलर जो हमारी बॉडी में हम ऊपर से देख सकते हैं, जो दिखाई देती हैं, उनको हम बोलते हैं वेन्स। इनको हम हिंदी में नसें भी बोलते हैं। और आर्टरीज जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत डीप में होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती, उनको हम बोलते हैं, और वो रेड कलर की होती हैं, वो होती हैं आर्टरीज। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे दोनों लंग्स में जाती है, और फिर वो ऑक्सीजन लंग्स से होके हमारे हार्ट में जाती है, और हार्ट से वो ऑक्सीजन हमारी डिफरेंट बॉडी सेल्स के अंदर जाती हैं। जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो ये काम प्योर ऑक्सीजन या ऑक्सीजन रिच ब्लड को जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स तक पहुंचाता है, वो काम कौन करता है? तो ये आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, उसको पहुंचाने का काम हमारी आर्टरीज करती हैं, जो कि ये रेड कलर की होती हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि हमने पहले ऑक्सीजन इनहेल की, फिर वो हमारे दोनों लंग्स में गई, लंग्स से फिर वो हार्ट में गई, और हार्ट से जो हमें नीचे की दो पाइप्स दिखाई दे रहे हैं, जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसमें जो रेड कलर का है, वो उस प्योर ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ले जाती है। वो कौन है? उसे वो कौन करता है? आर्टरी करती है। तो ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ले जाने का काम हमारी आर्टरीज करती हैं। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आर्टरी मीन्स ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड। आप इसको
ORC की तरह भी याद कर सकते हैं और OHC की तरह भी याद कर सकते हैं। ORC मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड, और OHC मत मीन्स कि ऑक्सीजन से हार्ट तक जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसे वो हार्ट तक ले जाती है, और फिर वो हार्ट से उसे हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ले जाती है। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। OHC इसका शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड टू हार्ट एंड हार्ट टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि आर्टरी का काम है, और आर्टरी में होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो ये आपको इस तरह से इसको याद करना है। So, arteries carry oxygen rich blood from the heart to all parts of the body. तो जैसे कि मैंने आपको उस डायग्राम में समझाया है कि आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, या बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक, हर एक सेल तक। आर्टरीज लाई डीप अंडर आवर स्किन एंड हैंस कैन नॉट बी सीन ईजिली। आर्टरीज हमारी जो स्किन के बिल्कुल डीप अंदर होती हैं, इसलिए हम उसको नहीं देख सकते। Since the blood flow is rapid and at a high pressure, the arteries have thick elastic walls. तो जो आर्टरीज होती हैं इसके अंदर ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा रैपिड रहता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसमें ब्लड फ्लो करता है, क्योंकि ये थोड़ी वेन से ज़्यादा ब्रॉड होती हैं और बॉडी के एकदम स्किन के एकदम अंदर होती हैं। तो इसमें ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो करता है और इसमें थिक इलास्टिक वॉल्स रहते हैं। तो आप एक बार फिर से इस पिक्चर में देख सकते हैं। आर्टरीज मीन्स ये जो रेड कलर के आपको ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और जो ये जिसके अंदर बहुत रैपिड ब्लड का फ्लो रहता है, और जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी सेल्स तक ले जाती है, उसे हम कहते हैं आर्टरी। और वेन्स किसे बोलते हैं? ये जो हमारा ब्लू पार्ट है और जिसको हम इजीली देख सकते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आर्टरीज को हम ये भी बोल सकते हैं, आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। मतलब जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, और फिर जब हम वो ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, तो फिर वो लंग्स से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे डिफरेंट बॉडी सेल्स तक ले जाती है, मतलब हार्ट से दूर ले जाती है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नाउ यू विल सी इन दिस डायग्राम। अब इस डायग्राम में देखो कि आपको जब हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है, फूड का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जब ब्रेकडाउन हो गया, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो उसको हमारे सेल्स क्या करते हैं? हार्ट तक ले जाते हैं, और हार्ट से लंग्स में, और लंग्स से हम लोग उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देते हैं। तो वो हम इसमें समझेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो वेस्ट कलेक्ट हुआ आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जब फूड का ब्रेकडाउन हो गया, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारा हार्ट में जाएगा, हार्ट से हमारे दोनों लंग्स में जाएगा, और लंग्स से फिर हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देंगे। तो इसके लिए भी हमें एक ट्यूब चाहिए। तो ये ट्यूब को, इसमें हमें ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, या जो वेस्ट है हमारे ब्लड के अंदर, उसको एक्सेल कौन करवाता है? तो उसको एक्सेल करवाती हैं हमारी वेन्स। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारी वेन्स हैं वो हमारा वेस्ट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जो प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद, जब फूड का कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उसको वो कलेक्ट करके हमारे हार्ट तक ले जाती है। फिर वो वेन्स हमारे हार्ट से लंग्स तक ले जाती हैं, और लंग्स से फिर हम उसको एज अ वेस्ट बाहर उसको हम एक्सेल कर देते हैं। तो ये फंक्शन कौन करता है? ये हमारी वेन्स करती हैं। तो वेन्स को आप ऐसे याद रख सकते हैं, वेन्स फॉर वेस्ट। और वेस्ट क्या है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हमारे सेल्स से सारा वेस्ट कलेक्ट करके हमारे हार्ट में जाकर और फिर उसको बाहर एक्सेल कर देती है।
तो इस तरह से आपको वेन से याद रखना है वेस्ट, और आर्टरी से याद रखना है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो अब वेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो वेन्स क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमारे बॉडी पार्ट्स से लेकर, हर एक सेल से लेकर हमारे हार्ट तक पहुंचाती हैं, और फिर हार्ट से हम उसको बाहर एज अ वेस्ट एक्सेल कर देते हैं। वेन्स आर लेस डीप देन आर्टरीज एंड कैन बी इजीली सीन। वेन्स जो होती हैं वो आर्टरीज की तरह बहुत ज़्यादा अंदर नहीं होती स्किन के, इसलिए हमारी स्किन के ऊपर वो एज अ ब्लू और ग्रीनिश कलर से हम उसको देख सकते हैं। द वेन्स हैव थिन वॉल्स। वेन्स के अंदर बहुत थिन वॉल्स होते हैं जिसमें ब्लड जो फ्लो करता है वो लो प्रेशर पे फ्लो करता है। ब्लड फ्लोज थ्रू देम एट लो प्रेशर। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउज ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट और प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो जो इसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं वेन्स में, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि नीचे से जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब सेल्स ने कलेक्ट करके इसको जब ऊपर की तरफ ब्लड को ले जा रही हैं, वेन्स ले जा रही हैं, तो इसमें जगह जगह पे वॉल्स रहते हैं ताकि वो एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करे। और इस तरह से एक तरह के डोर्स की तरह स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे वो एक ही तरफ खुलता है, वो वापस बैक फ्लो नहीं करेगा, वो नीचे की तरफ ब्लड नहीं आएगा, वो सीधा उसको ऊपर हार्ट तक ले जाके और फिर बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो आप ये आर्टरीज और वेन्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द कैपिलरीज एंड द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स।